स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भिलाई पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने बड़ा बयान दिया। एफएसएनएल सहित नगरनार स्टील प्लांट आरवीएनएल के निजीकरण के बारे में उन्होंने कहा कि इस पर कुछ फैसले हो चुके हैं और जल्द ही इन डिसीजन को मूर्त रूप में ढाला जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस बात की गारंटी देते हैं कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा जो आम आदमी के खिलाफ हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भिलाई टाउनशिप में इंक्रोचमेंट का मुद्दा गंभीर है और इसके साथ ही कई यूनियन और संस्थाओं ने उनसे कई मुद्दों पर चर्चा की है। जल्द ही इन मुद्दों पर भी फैसला लिया जाएगा। The Prime Minister's birthday is also there. Today is the coincidence for me. The occasion of former Prime Minister's birthday, I visited Bhilai plant today. That also, blast furnace, it was inaugurated, new one latest, by Honorable Prime Minister in 2018. That also I have seen. Work is going very well. Not only Bhilai steel plant, but I taking the responsibility of the steel ministry. I am traveling to visit several steel plants. This is one of the steel plants which is running very strongly by getting a good margin of profit, even contributing to the central government. In GST also, every year, yearly they are actually rising to pay the GST from this. तो केंद्रीय इस्पात मंत्री का बड़ा बयान और निजीकरण को लेकर जो है उन्होंने अपना बयान दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत दास हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से अब इस्पात मंत्री का ये बयान सामने आया है, निजीकरण को लेकर जो है उन्होंने अपना बयान दिया है और क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्या कुछ उन्होंने खास तौर से राज्य के लिए कहा है? कुमार स्वामी विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में रायपुर आते हैं। यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा में सम्मिलित होते हैं, जो तमाम वर्करों के बीच में उत्साह का माहौल रहता है और वहाँ पे देखते हैं सारे प्लांट को जाकर निरीक्षण करते हैं और उनसे जो प्रश्न पूछा जाता है पत्रकारों द्वारा और आम के द्वारा कि नगरनार प्लांट और जो स्टील प्लांट स्टील प्लांट को लेकर के बहुत सारी अफवाहें उड़ी हुई है कि स्टील प्लांट को प्राइवेट करने वाली है सरकार। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ चीजों चर्चा और बातचीत हो चुकी है और कुछ चीज बात होनी चाहिए। यहाँ पे डिसीजन लिया आम जनता के हित में लिया जाएगा, ना कि किसी इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाए, क्योंकि जो भारत मतलब भारत के जो 9 रत्न प्रमुख में आता है और काफी सालों से लगातार प्रॉफिट पर रहा है। तो इस तरह की बातें नहीं हुई है कि प्राइवेट की साफ तौर पर और भी कह रहे थे टाउनशिप के जो यूनियन लोग के जो 20 धारक थे, जो टाउनशिप के जो मकान एसपी से परचेज किए थे, इनकी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। उस पर कुछ साफ तौर पर कहना था कि आने वाले समय में लीज का फिर से प्रावधान होने है। और वही जब यूनियन के द्वारा उनके सामने रखा गया कि लगभग 40 महीने से एरिया वर्कर है, ब्लाइंड स्टील प्लांट के वर्कर है, उनका एरिया भुगतान अभी तक नहीं हुआ। उनका कहना था कि हम इस पे से बात करते, इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगा, जो हक है मजदूरों को साफ तौर पे उनको मिले। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम अगर देखें कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी आश्वासन जो है दिलाया निजीकरण को लेकर भी अपना जो बयान है उसमें उन्होंने दिया है और कहा है कि एफएसएनएल हो, नगरनार स्टील प्लांट हो, आरवीएनएल के निजीकरण के बारे में भी जो है तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि कुछ फैसले तो हो चुके हैं और जल्द ही इन डिसीजन को जो है मूर्त रूप में ढाला जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात की हम गारंटी देते हैं कि ऐसा कोई भी फैसला
कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया जाएगा जो कि आम आदमी के खिलाफ हो, यानी कि जनता के हित में जो है उनके हित को ध्यान में रखते हुए सभी फैसले लिए जाएंगे। तो निजीकरण पर जल्द ही फैसले की जो है सूचना दी जाएगी। और एक बार फिर से श्रीकांत, जिस तरीके से हम देखें, साफ तौर पर उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि कुछ भी ऐसे फैसले जो है नहीं लिए जाएंगे जो जनता के लिए अहित हो, जनता का हित जिससे ना हो। आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल। मंत्री ने ये भी साफ तौर पर अपने बयान में स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसा फैसला जो है नहीं लिया जाएगा जो जनता के लिए हित हो, जनता के हित में ना हो, मतलब उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भी जो है फैसले लिए जा सकते हैं। जी जी बताना चाहेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री था उनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी हमारी सरकार है जो अभी चल रही है वो पूरी तरीके से समर्पित है जनता के लिए, और जो निजीकरण की लगातार बात अफवाह उड़ाई जा रही है कि निजीकरण पूरे सभी सेक्टरों का किया जाएगा, और सरासर गलत है। कुछ शर्तें और बातचीत हो चुकी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और आने वाले समय में जो भी निर्णय लिया जाएगा सरकार के द्वारा पूरी तरीके से जनता के हितों को देख करके लिया जाएगा। किसी भी तरीके से जनता की हित इसमें कहीं भी नुकसान नहीं होगा, साफ तौर पर उनका कहना था। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम देखें, अब यहाँ पर साफ तौर पर वो कह रहे कई संस्थाओं और यूनियंस के जो लोग हैं वो भी हमसे मिले हैं, उनके लिए भी जो है जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं। किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन आ सकते हैं? जी अभी काफी सालों से, लगभग 10-15 साल से लीज को लेकर के काफी जो पुराने वर्कर जो रिटायरमेंट हो गए थे उनका आंदोलन चल रहा था कि हमें नहीं मिल रहा है लीज, जो बेसिक क्वार्टर्स है उससे भी उनका कहना था कि जो सकारात्मक डिसीजन आएगा जो लीज को लेकर के काफी लोग आंदोलित है, काफी मांग यहाँ पे है कि लीज पे और सर्टिफिकेट लाया जाए, उसको लेकर के उनका सकारात्मक कहा कि सरकार इसमें निर्णय लेगी। और नगर नार और जो अपने लाइफ स्टील प्लांट में जो निजीकरण की बात हो रही है उसने कहा कि सरकार बिल्कुल जनता की जो हित से रहेगी उससे लिया जाएगा, और इनके अलावा जो दुकान है और जो यहाँ पे लीज चल उनका नवीनीकरण नहीं हो पाया था उस पर भी इनको साफ तौर पर कहना था कि ये भी आने वाले समय में डिसीजन लिया जाएगा। यूनियन की बात कहा जाए तो यूनियन के अलग अलग पदाधिकारी भी वहाँ पे मिले, वहाँ पे उनसे मुलाकात करने के बाद उनके जो एरियस का मामला था, ये भी जो अटेंडेंस की मशीन लगाई गई थी जिसे लेकर के यूनियन के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि लगभग हमें जो डिजिटल अंगूठे से लगाया जा रहा है अटेंडेंस। बिल्कुल श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो निजीकरण पर जल्दी फैसला आने की संभावना है। और बढ़ते हैं आगे, प्रदेश कांग्रेस ने प्रभारी सचिवों को प्रभार सौंप दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने प्रभारी सचिवों को विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है, और इसमें प्रभारी सचिव SA संपत को 31 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा गया है। वहीं प्रभारी सचिव जरिता लैद फलांग को 28 विधानसभा और विजय जांगीर को 31 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, अब जो है कांग्रेस के प्रभारी सचिवों को जिम्मेदारी मिल गई है, क्या देख सकते हैं अगर हम किस तरीके से निभा पाएंगे, क्या कुछ खास गाइडलाइंस और किस तरह से तैयारियां? आपको बता दूं कि नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर कांग्रेस अब जो है एकदम चुनावी मूड में आ चुकी है पूरी तरह से, जिसको लेकर सचिन पायलट जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं उनका भी दौरा बराबर लगातार लग रहा है, समीक्षा बैठकों का दौर कर रहे हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी भी अब जो है नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है, जिसको लेकर प्रभारियों की नियुक्ति बड़ी संख्या में की है और सभी जिलों में प्रभारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है कि आप लोगों को नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस देना। यह बातें जो है प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने अपने दिशा निर्देश के दौरान। लेकिन मनोज, यहाँ अगर हम बात करें तो ऐसे संपत को जो 31 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा गया, क्या वजह रही इतने सारे विधानसभा की जो जिम्मेदारी है किसी एक के सिर पे दिया गया? जी, आपको भी बता दूं कि पहले नगरीय निकाय चुनाव अभी होना है, इससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसको जहां पर कांग्रेस ने अपनी जमीनी सीट कहा जा सकता है वो उसके हाथ से निकल गई है। अब वो गलती दोबारा जो है वो करना नहीं चाह रही है, तो ऐसे में
जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि नगरीय निकाय चुनाव वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है, इसको लेकर वरिष्ठ नेताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो जो है विधानसभा के साथ साथ पूरे गाँव में जाएंगे, मंडल में अपने ब्लॉक अध्यक्षों से संपर्क करेंगे और कुछ रूठे हुए नेता हैं उनको मनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। इन प्रभारियों को ये जिम्मेदारी तय की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये अलग अलग जगहों पर जो है इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से अब क्या कुछ खास तैयारियां होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, कवर्धा में हुई हत्या और आगजनी की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि कवर्धा में कांग्रेस के साथियों के साथ लोहारीडीह जाकर वहां हुए हत्याकांड और आगजनी की जानकारी ली और इस दौरान पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके साथ ही ग्रामीणों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की। विवाद होने के बाद भी शासन प्रशासन लापरवाह रहा। यह घटना पूरी तरह से इस भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी है। जब घटना हो जाती है उसके बाद फिर जो निरपराध लोग हैं उसके बेदम पिटाई करते हैं, मारते पीटते हैं, घसीटते ले जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और अनेक ऐसे लोग उस परिवार के लोग बताए कि वो थे ही नहीं घटना में और उन लोगों को भी ले जाया गया। इसे सबसे बड़ा प्रमाण ये है जो शिव प्रसाद के पीएम में गए थे पोस्टमार्टम कराने गए थे, उसको भी यहाँ की छत्तीसगढ़ पुलिस उठा के ले गई, क्योंकि ये घटना है रविवार के 10-11 बजे के बाद की घटना है और पीएम करा का है 3-4 बजे। दूसरी बात है परिवार वालों को देखने तक नहीं दिए डेड बॉडी और आनंद फानंद में उसको दफना दिया गया। यदि पुलिस ये कह रही है कि ये आत्महत्या है और गांव वालों का ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो ये कमेटी कम से कम इस बात की डिमांड करती है कि उसको सेकंड ओपिनियन लिया जाए। अभी डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं हुआ है, चोट के निशाने हैं। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि उसके पहली बात यह है कि उसका तो पूर्व मुख्यमंत्री ने जो है पीड़ित परिजनों से बातचीत की है, पीड़ित परिवार से जो है बात की है और साथ ही साथ सरकार को भी घेरा है और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पुलिस प्रशासन और सरकार की नाकामी साबित करती है। तो हत्या और आगजनी को लेकर जो है पूर्व सीएम ने सरकार को घेरा है, बीजेपी सरकार को घेरा है। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कवर्धा पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। और इस दौरान जो है बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है और इस वारदात को सरकार की नाकामी बताया। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा कि कवर्धा में कांग्रेस के साथियों के साथ लोहारीडीह जाकर वहां जो हत्याकांड है और जो हुई है आगजनी की भी जानकारी ली और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कवर्धा पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मिले और सरकार पर जमकर हमला भी बोला। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा गणेश पांचाल के कार्यक्रम में गए हुए थे और इस दौरान उन्हें काला झंडा दिखाने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता पहुंचे थे और इसी मामले को लेकर कांग्रेसी और क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल बेमेतरा पहुंचे और थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया।
वहीं कांग्रेसियों ने भी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज ही 6 बड़ा आदमी देखो पुलिस को मार रहे हैं, भोजपुरिया भैया को मार रहे हैं, देख रहे हो। और बढ़ते हैं आगे। बांदे में नक्सलियों ने फेंके पर्चे। बीजेपी आरएसएस के कार्यक्रम में न जाने की लिखी बात। ग्राम पंचायत मरोड़ा सरपंच के नाम पर पर्चे फेंके हैं नक्सलियों ने। सरपंच लक्ष्मण मंडावी को मार भगाने का आरोप, जन अदालत में सजा देने का पर्चे में किया जिक्र। तो ये जानकारी सामने आ रही है बांदे से, जहां नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। पुलिस ने पर्ची को जो है जब्त कर लिया है। और आपको बता दें, बीजेपी आरएसएस के कार्यक्रम में ना जाने की बात जो है इस पर्चे में लिखी हुई थी। और बांदे थाना क्षेत्र के पालनंदी बाजार में जो पर्चे है वो फेंके गए हैं। ग्राम पंचायत मरोड़ा में जो है ये मामला जो है सामने आया है। और आपको बताते चले, नक्सलियों ने जो है ये पर्चे फेंके हैं और सरपंच के नाम पर पर्चे फेंके हैं। लक्ष्मण मंडावी सरपंच को मार भगाने का भी आरोप, जन अदालत में सजा देने का पर्चे में जिक्र किया गया है। तो बांदे से यह जानकारी सामने आ रही। बांदे थाना क्षेत्र के पालनंदी बाजार में पर्चे फेंके। सांसद भोजराज नाग, विधायक विक्रम उसेंडी के नाम पर भी पर्चे फेंके गए और लक्ष्मण मंडावी के नाम पर पर्चे नक्सलियों की ओर से फेंके गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो नक्सलियों की ओर से पर्चे फेंके गए हैं। और आरएसएस बीजेपी के कार्यक्रम में ना जाने की बात जो है इसमें लिखी गई है। तो बांदे में नक्सलियों ने पर्चे फेंके। बीजेपी आरएसएस के कार्यक्रम में न जाने की बात लिखी। ग्राम पंचायत मरोड़ा के सरपंच के नाम पर पर्चे फेंके सरपंच लक्ष्मण मंडावी को मार भगाने का आरोप और जन अदालत में सजा देने का पर्चे में जिक्र किया गया है। और सीधा चलते जम्मू कश्मीर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं बनी की इस विशाल जनसभा में आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज आप सबके बीच में आकर ऐसा लग ही नहीं रहा है, जैसा लग रहा है मुझे कि उत्तराखंड का ही हमारा कोई ऐसा स्थान है जहां मैं पहली बार आया हूं। मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह भूमि इतिहास, संस्कृति और बलिदान की अद्वितीय कहानियां अपने में समेटे हुई है। ऐसी वीर धरा को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम एक ऐतिहासिक समय के साक्षी बन रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जब मैं आप सबके बीच में आज आप सबसे संवाद कर रहा हूं, आज पहले चरण का मतदान भी जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहा है। और जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम आज मतदान करने के लिए निकल रहा है, यह लोकतंत्र के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। धारा 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोग आज आगे आ रहे हैं, ये इसका एक नजारा आज हम सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है, उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है, और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं,
मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे। उससे पहले जीवनलाल जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवनलाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आज हमारे आप सबके प्रिय प्रत्याशी जीवनलाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो हमेशा आपके बीच में रहकर आपके जैसा अपनों के बीच से अगर कोई नेता निकलता है, कोई प्रतिनिधि निकलता है, तो वो हमारा ही जैसा होना चाहिए। ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे जीवनलाल जी आप सबके बीच में है। इन्हीं के लिए मैं आज आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो विकास के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आगामी 1 अक्टूबर को बनी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर कमल के फूल में भारी संख्या में वोट देकर आप सबको कमल खिलाना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। यह चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के मतदाता, जो हमारी पार्टी का संकल्प रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए अपना बलिदान दिया कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। भाइयों बहनों, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार का चुनाव होने जा रहा है। एक संविधान के तहत, एक राष्ट्र के तहत मतदान होने जा रहा है, जिस ऐतिहासिक अवसर के आप सब साक्षी बनने जा रहे हैं। एक इतिहास जम्मू और कश्मीर के लोग लिखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रहा है विकास के मामले में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ देश के अंदर काम हुआ है। कभी भी योजनाएं किसी से उसकी जाति पूछकर, उसका धर्म पूछकर कभी योजनाएं नहीं दी गई हैं। आप सबको इस बात के साक्षी हैं, पूरा देश इस बात का साक्षी है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसी मूल मंत्र के साथ जम्मू और कश्मीर में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। चाहे आज वो सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। और आप सबके बीच में तो देखिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, डबल इंजन लग जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपके एमपी भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में, और पूरे देश के मंत्री के नाते आप सबका प्रतिनिधित्व देश के लिए कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, और जीवनलाल जी आपके विधायक बन जाएंगे तो डबल इंजन लग जाएगा। भाइयों बहनों, तेजी से यहां का विकास आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर से आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे और बात करते हैं खबरों की। खबर रायपुर से है, जहां प्रधानमंत्री आवास को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, आज गरीबों को आवास उपलब्ध कराकर आत्मिक संतुष्टि हो रही है। हमने गरीबों के पक्के मकान के लिए बड़े आंदोलन किए हैं, हम पर आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां भांजी गई। कांग्रेस सरकार ने योजना में प्रधानमंत्री शब्द के कारण 18 लाख गरीबों का हक मारा। इंदिरा के नाम पर योजना स्वीकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 8 महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में 9,32,000 हितग्राहियों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिया। 40% का जो राज्यांश रहता है उसके कारण भूपेश बघेल जी की सरकार ने रोक रखा था। जब से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है और विष्णुदेव साय जी के बिहाफ में मैं वित्त मंत्रालय आज अगर संभालता हूँ, तो हमारे वित्त मंत्रालय में स्पष्ट है, केंद्र की कोई भी योजना हो उस पे 24 घंटे के लिए भी 40% का राज्यांश न रोका जाए, हमने स्पष्ट कर रखा है। इसीलिए केंद्र की सभी योजनाओं में तेज प्रगति आ रही है और केंद्र का जबरदस्त सपोर्ट भी हमको मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार है,
कि आज 9,32,000 ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को आवास स्वीकृति हो पाई। निश्चित रूप से जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, रीडेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उन सबको एक्सप्लोर किया जा रहा है और सभी व्यक्तियों को कैसे अफोर्डेबल कास्ट में हाउसिंग अवेलेबल कराया जा सके, इतनी ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जा सके और सभी गरीबों को आवास सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सभी विभागों की ओर से, चाहे हाउसिंग इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड हो, वहां से भी हम प्रयास करते रहेंगे। ग्रामीण विकास विभाग और शहरी विकास विभाग की ओर से तो तेजी से काम हो ही रहा है। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।